तो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के बारे में। मैं जानता हूं कि मैं आप लोगों के सामने काफी दिनों के बाद वीडियो लेके आ रहा हूं। तो देखो दोस्त, मेरा ये मानना है कि जब तक मेरे पास कुछ ऑथेंटिक न्यूज या ऑथेंटिक डेटा नहीं रहता है, तब तक मैं आप लोग के सामने वीडियो लाना पसंद नहीं करता हूं। तो आज मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज भी है, ऑथेंटिक डेटा भी है। आप लोगों को जितने भी मेडिकल के रिगार्डिंग डाउट है, वो सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा। मेडिकल रिव्यू आप लोगों को कैसा है वो दूंगा। आप लोगों को फाइनल मेरिट कब तक जारी कर दिया जा सकता है, उसके बारे में भी मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। ठीक दोस्त, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोग देख लीजिएगा। और आप लोगों को अगर कोई भी चीज नहीं समझ में आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन मेरे मानना है कि आप लोग दोबारा इस वीडियो को देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आप लोग को एकदम प्रॉपर एनालिसिस के साथ प्रॉपर सटीक इंफॉर्मेशन देते हुए चलूंगा। एक सीक्वेंस में मैं आप लोग को इसके बारे में समझाते हुए चलूंगा और आप लोग इस वैकेंसी के बारे में किसी दूसरे को भी समझा सकते हो, ऐसा मैं आप लोग को इस वीडियो में बता के चलूंगा। ठीक है, तो इसमें मैं आप लोग को देखिए तीन चार सवाल आप लोग के हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सवालों के जवाब मैं आप लोग को देते हुए चल रहा हूं। तो आगे वीडियो में आप लोगों को जाने से पहले मैं आप लोग को वही बात सेम टू सेम जो बोलता है सब कोई, वही मैं बोलूंगा कि आप लोग अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और पास में आ रही बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके तो आगे बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्त, सवाल आप लोग का जो मन में है उसको मैं लिख के लाया हूं कि क्या क्या आप लोग के मन में सवाल है। कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि वहां पे आप लोग को जो डेटा मेरे पास आता है उसका मैं डायरेक्ट आप लोग को स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, वहीं पे आप लोग को मिल जाएगा। मैं अपना इंस्टा आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला आप लोग का सवाल आता था दोस्त कि मेडिकल लास्ट कब तक चल रहा है। इसके बारे में मैं आप लोग को जवाब दे चुका हूं पिछले वीडियो में, लेकिन आज फिर मैं आप लोग को बता रहा हूं कि 2 जुलाई आप लोग का जो है वो लास्ट मेडिकल का डेट है कि उस दिन 2 जुलाई तक लड़के लोगों को 4th बीएन बिंदुआ मोहनलालगंज में प्रेजेंट होना है। ठीक है, अब देखिए, और 2 जुलाई के बाद उनका मेडिकल तो आप लोग को पता है कि जो लड़का आज प्रेजेंट हो रहा है उसका कल मेडिकल होगा। अगर उसको री मेडिकल मिल जा रहा है तो उसका अब डे बाय डे उनको जब बुलाना होगा वो बुला के आपका री मेडिकल कराएंगे। ठीक है, अब दूसरा सवाल आप लोग का आता था दोस्त कि मेडिकल में कितने % लोग पास हो रहे हैं। आगे मैं इसका जवाब दूंगा, अभी नहीं दूंगा। थर्ड, मेडिकल रिव्यू कैसा है, इसका मैं डेटा आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या है कि 29 तारीख को कितने लड़के आए, कितने पास हुए, कितने लोगों को आरएमई मिला, 30 को कितने लड़के आए, सब कुछ मैं आप लोग को प्रॉपर डेटा के अनुसार दिखाते हुए चलूंगा। और वो डेटा जो है वो आप लोग ऑफिशियली मान सकते हो, क्योंकि जो वहां पे कैंडिडेट उस दिन प्रेजेंट हुआ है उसने वो डेटा मेरे को दिया है कि सर ये है उस दिन का डेटा, मैं 30 तारीख को वहां पे प्रेजेंट था, 30 तारीख को इतने लड़के आए और इतने लड़के री मेडिकल मिला। ठीक है, अब देखो फोर्थ नंबर आपका जो क्वेश्चन है वो है कि मेडिकल में ज्यादा पॉइंट किस में मिल रहा है। इसके बारे में मैं आप लोग को आगे बताऊंगा। आगे देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, सबसे ये जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है। 5 नंबर, मेडिकल में कितने % लोग प्रेजेंट हो रहे हैं, कितने % प्रेजेंट हो रहे हैं। इसके बारे में मैं आप लोग को भी एकदम डिटेल में समझाते हुए चलूंगा। तो अभी मैं सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं कि ये आप लोग को जवाब मिलने वाला है इस वीडियो में। अगर आपका इसमें से कोई भी सवाल है तो उसके लिए आप लोग इंतजार करो या फिर फास्ट फॉरवर्ड करके अपना वहां तक पहुंच जाओ कि मेरे को सिर्फ वही जानना है, तो आप लोग वहां पे जाके उसको जान लो। उसके बाद आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप लोग अगर एक बार इस प्रॉपर 20-25 मिनट के वीडियो को देख लोगे तो उसके बाद आप लोग को एसएसबी हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग में कोई भी डाउट, सिंगल डाउट जो है मेडिकल से लेके फाइनल मेरिट से लेके कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और मैं आप लोगों से थोड़ा सा वो चाहूंगा जो कि आप लोग मेरे को बताओगे, अपना नाम बता देना, अपना आप लोग अपना सीरियल नंबर बता देना है, अपना कैटेगरी बता देना है, तो मैं आप लोग को एक प्रॉपर बता पाऊंगा कि आपका कितना % चांस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा और क्या चांसेस है कि आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, ये भी मैं आप लोग को बता दूंगा। तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। ठीक है, छठा नंबर जो सवाल है आपका कि मेडिकल में क्या रोल रहेगा फाइनल मेरिट में। मेडिकल का क्या रोल रहेगा फाइनल मेरिट में, ये भी सवाल आप लोग का है कि सर मेडिकल का क्या रोल रहेगा फाइनल मेरिट में, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, क्या हो सकता है। आप लोग का जो 7th नंबर सवाल है कि फाइनल मेरिट कब तक आ जाएगा। अभी मेडिकल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास 10-20 क्वेश्चन इस तरह के आ गए हैं कि सर फाइनल मेरिट कब तक आ सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैं आप लोग को चर्चा कर दूंगा। देखो, सबसे पहला फाइनल मेरिट के बारे में अभी चर्चा, यहाँ पे तो मैं डेटा दिखाऊंगा अभी आपको, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा इसके सीक्वेंस में आता हूँ इस वीडियो के। ठीक है, टोटल कैंडिडेट कितने क्वालिफाई किए गए हैं डीएमई और आरएमई के लिए, ये आप लोग को पता है। एचसी कम्युनिकेशन के लिए ये वीडियो है।
तो टोटल कैंडिडेट कितने हैं, तो 2842, यहां पे लिखा हुआ है 2842, ठीक है, इतने कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। अब देखो ये एक मेरा प्रॉपर एनालिसिस है, मैं आप लोग को बता दूं कि 2842 का मैं एक मान के चल रहा हूं कि 642 कैंडिडेट जो है वो एब्सेंट होंगे, ये मेरा मानना है। ये मेरा मानना इसलिए है क्योंकि मैं जो डेटा देखा हूं ऊपर, और मैं आपको भी दिखाऊंगा वो डेटा, और आपको शेयर भी कर दूंगा वो डेटा, ठीक है। आप लोग प्लीज हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है ना। 642, मेरा मानना है ये कि 642 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नहीं आएंगे किसी कारणवश, किसी का किसी चीज में नौकरी हो गया होगा, दिल्ली पुलिस हो सकता है, अग्निवीर हो सकता है, बीएसएफ आरओआरएम हो सकता है, कोई कैंडिडेट का सब इंस्पेक्टर कम्युनिकेशन में सिलेक्शन हो गया है तो वो इसका स्किप कर देगा, इसका मेडिकल देने नहीं जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं मानता हूं कि 642 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि मेडिकल देने नहीं आएंगे, ठीक है। अब बचे कैंडिडेट कितने प्रेजेंट होंगे, 2200 कैंडिडेट। अब मुझे आगे चल के बात करना है कि कितने डीएमई में फिट होंगे, कितने क्या होंगे, इसके बारे में मैं आप लोग को आगे बता दे रहा हूं। देखो मैं आप लोग को बता दूं कि मैंने इसका निकाला एक 65%, इसका 65% मतलब कि मैं पहले बता रहा हूं कि 65% मैंने क्यों निकाला। देखो मैं चाहता तो 70% यहां पे भी निकाल सकता था, लेकिन 70% वहां पे नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वहां पे कैंडिडेट का जो प्रेजेंट शुरू में जो था प्रेजेंट पास होने का वो तो ठीक ठाक था, वो तो 50%, 60%, 70% तक भी लड़के पास हो रहे थे उस दिन मेडिकल में। शुरू में 29 से लेके आप 5-6 जून तक बोल सकते हो कि इतने कैंडिडेट पास हो रहे थे। लेकिन रहा बात उसके बाद जो अब सीक्वेंस चल रहा है, इसमें काफी हेर फेर हो रहा है दोस्त, क्योंकि इसमें ना जो रीमेडिकल जा रहे हैं वो ज्यादा हो गया है और जो डीएमई फिट हो रहा है वो कम रह गया है। ऐसा नहीं है कि ये फिट नहीं थे, इनका अगर पहले रहता तो इनको भी पास कर दिया जाता, क्योंकि शुरू में क्या होता है कि एक माहौल बनाया जाता है कि हाँ इतने कैंडिडेट को हमको पास करते हुए आगे बढ़ना है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप अनफिट, आप फिट हो तो आपको कभी भी फिट किया जाएगा, ये तो मैं निश्चित बोल रहा हूं कि आप अगर फिट हो तो आप कहीं पे भी फिट हो, आप अगर अनफिट हो तो कहीं पे भी अनफिट हो, बशर्ते ये है कि आपका मेडिकल जो ऑफिसर जो आपको चेक कर रहा है वो कैसा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं डीएमई फिट, तो इतने 1430 हो गए। अब इधर उधर का बात नहीं करेंगे, सीधा इस टू द पॉइंट बात करते हुए चलते हैं कि 1430 कैंडिडेट जो है वो फिट फॉर डीएमई हो गए, डीएमई से फिट हो गए, वो अपने अपने घर चले गए। लेकिन मैं 2200 कैंडिडेट का अभी निकाल दे रहा हूं। आप लोग बोलोगे कि सर अभी तो मेडिकल खत्म भी नहीं हुआ है, लेकिन आपने पहले ही ये बता दिया कि इतना कैंडिडेट पास हो जाएगा, इतना ऐसे हो जाएगा। देखो मैं जो ऊपर से देखते हुए डेटा आ रहा हूं उसके हिसाब से मैंने इसको एक बताया है कि एवरेज मानते हुए चलते हैं कि इतने कैंडिडेट फिट होंगे, ठीक है। एक बार जब मेडिकल पूरा कंडक्ट हो जाएगा ना, तब भी मैं आपको सामने इसी तरह का एक वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी मैं आप लोगों को प्रॉपर एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन देते हुए चलूंगा कि इतने लड़के फिट फॉर डीएमई हो रहे हैं, इतने लड़के को आरएमई दिया जा रहा है, सब कुछ। अब देखो बचे 770 लड़के, उसको आरएमई मिला है, ये नहीं कि अनफिट हो गए, उनको आरएमई मिला। आरएमई मिला तो आरएमई का 720 70 का 20%, क्योंकि आर्मी में कैंडिडेट को ज्यादा को पास नहीं कर रहे हैं लोग, क्योंकि वहां पे देखो शुरू का जो लड़का है वो बोल सकता है कि हाँ मेरा तो 29 तारीख का जो लड़का का रीमेडिकल था उसको पास कर दिया गया, 10 लड़के थे उसमें 5 लड़के 6 लड़के 7 लड़के को पास कर दिया। अब का रिपोर्ट देखो दोस्त, अब का जो लड़का दे रहा होगा वहां पे रीमेडिकल, वो बताएगा कि किस तरह का वहां पे रीमेडिकल चेकिंग हो रहा है। बाहर का डॉक्टर उसको फिट भी कर रहा है, तो भी अंदर में जो डॉक्टर बैठे हुए हैं वो अगर एक बार कर दिए हैं कि हाँ ये चीज में प्रॉब्लम है आपका, तो फिर से वहां पे चेक करके जो वहां पे डीआईजी हैं, सीओ हैं, जो भी रैंक के अधिकारी हैं, वो उनको अनफिट का स्लिप दे रहे हैं, ठीक है। ये मेरा बात एकदम सटीक है, जो भी बात है वो एकदम प्रॉपर मैं आप लोग के सामने बोल रहा हूं, ठीक है। तो आप लोग ये मत समझना कि इतना 20% लड़के जो हैं वो आरएमई से फिट हो रहा है। 20% शुरू में हो रहे होंगे ज्यादा, ये मैं मान सकता हूं, लेकिन बाद में यहां पे दिक्कत हो रहा है। तो पूरा 770 का 20%, मैंने बहुत ज्यादा ले लिया है 20%, 20% भी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि टोटल इनका 65 और 20% अगर जोड़ोगे तो अगर इसका एक्सेसिव रेट सक्सेसिव ये निकालोगे परसेंटेज, तो ये कम से कम अप्रोक्स मेरे हिसाब से 81-82 के परसेंट, 81 के करीब में आ जाएगा, ठीक है। तो 81% काफी अच्छा मात्रा होता है मेडिकल में पास करना लड़कों को, ठीक है। तो टोटल 154 लड़के आरएमई में फिट हो गए। अब आरएमई फिट होने के बाद कैंडिडेट कितने फिट हो गए, टोटल फिट कैंडिडेट कितने हो गए, 1430 डीएमई से फिट थे और 154 आरएमई से फिट थे। ये दोनों को जोड़ने पे 1584 कैंडिडेट जो है ऐसे जो कि फिट हुए हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। टोटल लड़के फिट कितने हुए 2200 में 1584। अब देखो 1584 जो है वो हमारा 2200 का 72% होता है, यानी कि मेरे जो मेडिकल में पासिंग परसेंटेज है वो 72% है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आप लोग को इतना दूर बात। अब देखो यहां पे वैकेंसीज कितनी है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। वैकेंसी है 578, ठीक है। लड़के पास कितने हुए 1584, 1584, इतने कैंडिडेट क्वालिफाई किए गए।
मेडिकल पास हो गए। अब चलिए बात आता है कि अब फाइनल मेरिट में प्रवेश करते हैं हम लोग कि फाइनल मेरिट में क्या चांसेस है, किस तरह का सीक्वेंस बन रहा है, क्या क्या यहाँ पे माहौल है, कैसे कैसे क्या क्या हो सकता है, हेर फेर क्या हो सकता है। इसके लिए मैं आप लोग को रफ पेज पे ले चलता हूँ। रफ पेज पे आप लोग को ले गया, यहाँ पे आप लोग प्रॉपर समझते हुए चलना भाई, पक्का एकदम एकदम एक एक बात मैं आप लोग को समझाते हुए चल रहा हूं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यूआर कैटेगरी से मैं बात करता हूं, जनरल कैटेगरी से, और किसी कैटेगरी से मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ जनरल कैटेगरी से। यूआर कैटेगरी और बाकी सारा कैटेगरी भी यहाँ पे ध्यान दे, ध्यान से समझे, उसका भी प्रॉपर इसी तरीके से वेरिएशन होगा, ठीक है। यूआर कैटेगरी में सीट आपका है 276, ठीक है, 276 समझ में आया आप लोग को, 276 सीट है भैया। लेकिन यहाँ पे जो हमको मेडिकल के लिए क्वालिफाई किए हैं वो 1380 कैंडिडेट को मेडिकल के लिए क्वालिफाई किया गया है, किसको, तो जनरल कैटेगरी वालों को, ठीक है। अब देखो कोई, मैं ओबीसी का लड़का उठा लेता हूं, यहां से कोई ओबीसी का लड़का है, ओबीसी का लड़का है, इसके मान लो 81 नंबर है। ओबीसी में सीटें कितनी है, ओबीसी में सीटें हैं 94, कितनी सीटें है ओबीसी में, 94 सीट हो गए। यूआर का जो लड़का है वो 276 पोस्ट है, 1380 कैंडिडेट को क्वालिफाई किया गया है। ओबीसी में एक लड़के के 81 नंबर है, उसके पोस्ट 94 है। इतना दूर तक बात समझ में आ गया आप लोग को। अब देखो, अब मैं मानता हूं कि जो रैंक है जनरल कैटेगरी वालों का वो 720 से लेके दो कितना तक है, 720 से लेके 1380, अगर इसमें ऐड करोगे तो कितना आ रहा है आप लोग का, 2099 शायद यहाँ पे आता है, 1380 कैंडिडेट में जोड़ेंगे तो 9 9 2 ऐसे करके अपना जोड़ के देख लेना एक बार, 1380 को कितना होगा, अपना जो भी होगा उसको अपना देख लेना, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इतना, एक बार जोड़ के देख लेता हूं मैं। देखो 2100 हो रहा है, लेकिन 2100 नहीं लेना है क्योंकि एक कैंडिडेट 720वां जो है उसको भी हम लोग जोड़ लिए हैं, तो 1380 वहां से हो जाएगा, ठीक है। इतना दूर समझ गए आप लोग बात को। अब देखो यहां पे ओबीसी के इस कैंडिडेट के 81 नंबर वाले कैंडिडेट के अगर रैंक एक है, ओबीसी कैटेगरी में उसका रैंक अगर 1 है, रैंक 1, मैं ये इसमें एक ये सीक्वेंस आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक ये मैं आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर ओबीसी कैटेगरी का जो लड़का है उसका अगर रैंक 1 भी है तो उसके नौकरी होने के चांस क्यों नहीं है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। उसको समझते हुए चलना। ओबीसी में अगर रैंक आपका 1 है, और रैंक 1 आपका तभी होगा जब आपने एज में रिलैक्सेशन लिया होगा या फिर आपने हाइट में रिलैक्सेशन लिया होगा, ये मैं सभी कैटेगरी के लिए बोल रहा हूं। एससी कैटेगरी वाले भी जो रैंक 1 है वो भी लिए होंगे एज में रिलैक्सेशन या फिर हाइट में रिलैक्सेशन। एसटी वाले भी सेम टू सेम यही प्रोपेगेंडा अपनाए होंगे, और ईडब्ल्यूएस वाले भी यही प्रोपेगेंडा होगा उनका भी, ठीक है। अब देखो यहां पे ओबीसी वाला 81 नंबर वाला, मान लो मैं मानता हूं कि ओबीसी में 81 जिसके नंबर है वो रैंक 1 वाला कैंडिडेट है, उसके रैंक 1 है। अब 1380 कैंडिडेट है, मान लो 720 से लेके 1500 तक में, अरे इसको सबको मैं मिटा दे रहा हूं, 720 से लेके 1500 रैंक तक में उसने क्या किया, 276 पोस्ट को अपना लिए, मतलब 276 पोस्ट उनले खत्म हो गए, 276 पोस्ट में अब एक भी पोस्ट नहीं बचा है, अब सारे पोस्ट खत्म हो गए, 276 वाले जनरल, ये जो है 276 वाले पोस्ट ये सारे खत्म, अनरिजर्व वाले। अब बचा पोस्ट कौन सा, ओबीसी, एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये सारे पोस्ट बचे। ये सारा पोस्ट ओबीसी का बच्चा है तो ओबीसी वाले में जाएगा, एससी वाला तो एससी में, एसटी एसटी में, ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस में। इतना समझ में आ गया आप लोगों को बात। अब देखो यहां से 1500 से 1501 से लेके 1501 से लेके 2099 तक में अगर किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी ओबीसी वाले कैंडिडेट का 81 नंबर होगा या फिर 81 से ज्यादा नंबर होगा, तो ये फट से ये जो रैंक 1 वाला कैंडिडेट था जिसका ओबीसी में 81 नंबर था उसका सीट खा जाएगा। समझ में आ रहा है मेरा बात, वो क्योंकि यूआर कैटेगरी से था, ओबीसी वाले कैटेगरी में वो ओबीसी का सीट, वो उसने ओबीसी का ओबीसी से तो फॉर्म अप्लाई किया था, वो भले उसके नंबर ज्यादा थे इसलिए वो यूआर में कैंडिडेट में गया था, लेकिन जैसे ही उसका सीट यूआर का खत्म हुआ वैसे ही उसको उठा के डाल दिया जाएगा ओबीसी में। तो ओबीसी में अगर रैंक 1 वाले का भी 81 नंबर है और 1500 से लेकर 2099 तक वाले में अगर किसी का 81 नंबर से ज्यादा होगा या फिर 81 के बराबर होगा, तो भी उसका रैंक 1 वाले का चांस कम है होने का। अब देखो आप लोग बोल रहे हो कि एक ही कैंडिडेट ना है सर, तो उसका दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, पांचवें नंबर पे हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 94 कैंडिडेट अगर उनको मिल गए 1500 से 2099 तक में, तो ओबीसी के कैंडिडेट जो ओबीसी से क्वालिफाई किए हैं उनको एक भी सीट नहीं मिलेगा।
मेरे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ आप लोग समझ लो, ये एकदम रियलिटी है। ये आप लोगों को 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना कैंडिडेट को मेडिकल बुला के, मेडिकल करा के, ये सब उन लोगों का एक छोटा-मोटा अपना चल रहा है, चलने दीजिए। ये सब डिपार्टमेंट की बात है, वो सब करना जायज़ नहीं है इस प्लेटफ़ॉर्म पे। आप लोग इंस्टाग्राम पे मुझसे मैसेज करना, मैं आप लोग को वहाँ पे प्रपंच बताऊँगा कि क्या-क्या चल रहा है, ठीक है? ये देखो, अब ओबीसी कैटेगरी का कैंडिडेट जो ओबीसी से क्वालीफाई किया है, उसके तो नौकरी होने के चांस 0 हो गए। लेकिन उसके चांस अब दूसरा क्या इसका बन सकता है कि उसका चांस कब है, अगर उसके नंबर ज़्यादा हैं, 81 नंबर ही हैं और 1500 से लेके 2099 तक में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है जिसका 81 नंबर है, तब उसके आराम से ओबीसी कैटेगरी में ओबीसी से ओबीसी में सिलेक्शन उसका हो जाएगा। आप एसएसबी का किसी भी रिजल्ट, किसी भी फाइनल रिजल्ट को निकाल के देख लो, उसमें वो साफ बताता है कि भैया आप इस कैटेगरी से थे, लेकिन आपका सिलेक्शन इस कैटेगरी में हुआ है। आप एससी कैटेगरी से थे, आपका सिलेक्शन यूआर कैटेगरी में हुआ है। ठीक है? अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है, किसी भी कैंडिडेट को मैं नाम लूं, ओबीसी, एससी, एसटी, सब समझ लो ये बात। मैं ओबीसी वालों को टारगेट करके नहीं बोल रहा हूं। ओबीसी क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट है ओबीसी का, इस रिजल्ट बहुत ज्यादा कैंडिडेट जो है वो ओबीसी का क्वालिफाई कर गया है यूआर कैटेगरी में, इसलिए मैं ओबीसी का नाम लेके बोल रहा था, ओबीसी वालों का। क्योंकि अगर आप रिजल्ट का 45% निकालोगे ना तो ओबीसी कैटेगरी भरा हुआ है। ओबीसी कैटेगरी 45% कब्जा किया है, बाकी अपना जो एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस है, जनरल वाला तो अलग बात है। 45% कैंडिडेट तो ओबीसी वाले हैं, क्योंकि ओबीसी वाले नंबर अच्छा लाए तो वो जनरल में चले गए हैं, और उसके बाद वो सारे आप लोग को ओबीसी के जो कैंडिडेट ओबीसी में क्वालिफाई किए हैं उनको हटा देंगे। समझ रहे हो मेरा बात? तो ये ऐसा ही चल रहा है ओबीसी का। अब चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं, अभी तो फाइनल मेरिट का बात खत्म हुआ, क्योंकि ऐसे आप लोग को सीरियल नंबर से आप लोग को इंस्टाग्राम पे क्या करना है, 3 काम करना है। नाम, सीरियल नंबर और अपना जो नंबर था वो बता देना है कि मेरा नंबर इतना था। ठीक है, मैं उससे आप लोग को एक प्रॉपर अंदाजा लगा के बता दूंगा, और कैटेगरी जरूर बताना दोस्त कि मेरा भैया मेरा ये कैटेगरी है, मेरा ये कैटेगरी है। मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि वहां पे मैं ज्यादा एक्टिव हूं, इसलिए क्योंकि अभी मेरे पास, अगर मैं यूट्यूब पे आके आपके सामने एक वीडियो लाना पड़ता है 20 मिनट का, उसके ऊपर आधा घंटा का काम होता है, उसके ऊपर कंटेंट बनाना रहता है, तो इसके कारण से मैं वहां पे एक्टिव हूं, तो वहां पे आप लोग मुझसे डायरेक्ट सवाल करोगे, मैं डायरेक्ट आपको आंसर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा दोस्त, इसमें जो फाइनल मेरिट का क्या चक्कर है एचसी मैकेनिक वाला इस सम के लिए, उससे कितना कितना लेट लगेगा, कितना क्या होगा। अब देखो यहाँ पे आप लोग को पासिंग परसेंटेज मैंने निकाल लिया। अब थोड़ा सा मैं आपको डेटा दिखा दे रहा हूँ कि डेटा क्या है, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट यहाँ पे डेटा के लिए ही आए होंगे कि भैया मेरे को डेटा दिखा दो। देखो यहाँ पे डेटा है आप लोग के, यहाँ पे डेट लिखा हुआ है, थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूं मैं। यहाँ पे डेट लिखा हुआ है 29 मई, 30 मई, 31 मई, 1 मई, 3 मई। अब देखो जिसका मेरे को नहीं मिला है डेटा, उसका मैंने लिखा ही नहीं है। मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूं कि मैं फर्जी वाला करने में विश्वास नहीं रखता हूं। जो मुझे मिला है डेटा मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। इसमें अगर मेरे को कहीं पे भी नहीं मिला रहता तो मैं नहीं भी लेके आता। ठीक है, देखो 47 प्रेजेंट थे, 3 एब्सेंट थे, फिट 30 हुए, और अनफिट आरएमई, अनफिट नहीं आरएमई के लिए गए 17। अब 17 में कितने फिट हुए ये अब उनका मैटर है। अगर आपको आरएमई में कितने फिट हो रहा है इसको जानना है तो कमेंट सेक्शन में पूछना कि कितने कितने पास हो रहे हैं भैया, ये भी बता दो मेरे को। तो मैं आरएमई वालों से बात करके आरएमई वाला का थोड़ा सा डिस्कशन करूंगा, कितना हो रहा है, कितना क्या हो रहा है, उससे मैं आपको बता दूंगा कि हाँ इतना इतने कैंडिडेट पास हो रहे हैं। अब मैं आपको एक प्रॉपर एक एक करके तो नहीं बताऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट करके रख सकते हो। अगर आपको चाहिए इसका जो पीडीएफ है, इसका डेटा चाहिए, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, इंस्टाग्राम पे मैं आपको इसका फोटो भेज दूंगा। ठीक है, अब मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि 2 2 4 1 5 6 6 7 8 9 10 10 दिन और 2 12 दिन का मेरे पास डेटा है। 12 दिन में एकदम सटीक डेटा है, कोई इधर उधर का हेर फेर डेटा नहीं है। जो कैंडिडेट जिस दिन प्रेजेंट था उस दिन का डेटा उसने भेजा है। अब अगर गलत है, अगर आपका उस दिन एक दो कैंडिडेट इधर उधर होगा, तो देखो कैंडिडेट वो भी एक इंसान है, वो ये नहीं है कि वो पूरा जाके वहां पे गिन रहा है कि इतने कैंडिडेट पास हुए, इतने कैंडिडेट नहीं पास हुए। बस मान के चलो कितना है, और इसी के हिसाब से मैंने एक प्रॉपर इसको एनालिसिस करके एवरेज डेटा निकाल के और आपके सामने एक वीडियो बनाने का कोशिश किया है। अब देखो, अब हमारा जो है एससी कम्युनिकेशन का, उसका फाइनल मेरिट आने का चांसेस कब है, इसके बारे में काफी ज्यादा कैंडिडेट मेरे से पूछ रहा था। 10 से 12 15 कैंडिडेट मेरे से पूछ रहा था। अभी मेडिकल उनका कंप्लीट हो गया, वो फिट हो गए, अब उनको अंदर हड़बड़ी है कि फाइनल मेरिट हमारा कब आएगा, हमारा कब आएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रेफरेंस लेते हैं एचसी मैकेनिक वालों का। चलिए मैकेनिक जी आइए आप लोग, ये देखिए ये कैलेंडर है, ट्रेनिंग कैलेंडर।
आपको ट्रेनिंग कैलेंडर का पीडीएफ चाहिए, उसके लिए भी आप लोग मैसेज करना इंस्टा पे, मैं आप लोग को उसका भी पीडीएफ भेज दूंगा। देखो, ये है बेसिक एचसी मैकेनिक वालों का और ये है बेसिक एचसी कम्युनिकेशन वालों का। दोनों का ट्रेनिंग कहां चलने वाला है? सपरी, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इनका 24 वीक का ट्रेनिंग है, 296 पोस्ट है, आप लोग को पता होगा एचसी मैकेनिक का, 22/7/2024 को। और देखो दोस्त, एसआई कम्युनिकेशन का मैं बता दे रहा हूं आप लोग को, उनका ट्रेनिंग नवंबर में चलने वाला है, नवंबर में। ठीक है, लेकिन उनका मेरिट अभी ही दे दिया गया है। अब उनको नवंबर में, अगर उनको ट्रेनिंग शेड्यूल को रीशेड्यूल नहीं करना है, तब तो उनको नवंबर में ही बुलाएंगे एसआई कम्युनिकेशन वालों को, क्योंकि उनको पता है कि मेरा जो एसआई कम्युनिकेशन वाला लड़का आ रहा है कासम पट्टी में, उनको कराने वाला है उनका ट्रेनिंग, तो उनको तो पता है कि मेरा एसआई कम्युनिकेशन का जो बंदा है वो सब आने वाला है, तो उनको तो मेरे को नवंबर में कराना है ट्रेनिंग। तो उनसे तो उनको थोड़ा सा भी हेडेक नहीं है। हेडेक किसका लेना है? एचसी मैकेनिक वालों का। देखो, मैकेनिक वालों का ट्रेनिंग कब कराना है? 22/7/2024, यानी कि जुलाई, 22 दिन अगले महीने में, और यहां पे आपका हो गया 11 दिन इस महीने में, 11, 22, 33 दिन उनके पास समय है, यानी कि 1 महीना 3 दिन उनके पास समय है। 1 महीना 3 दिन उनके पास समय है। उनको क्या क्या करना है? अभी उनको मेरिट भी रिलीज करना है, तो मेरिट रिलीज करना 2 दिन, 1 घंटे का काम है उनको, उनके लिए। मेरिट बन के तैयार होगा, 1 घंटे में वो लोग अपलोड कर देंगे, फट से काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि मैकेनिक वालों का देखो दोस्त, जो भी मेडिकल पास है उनका एक बार प्रॉपर स्क्रूटनी होगा, उनका देखा जाएगा कि जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने जमा किए हैं वो प्रॉपर सही है कि नहीं, और स्क्रूटनी करने के बाद उनका जितने भी लोग मेडिकल पास हो गए, क्योंकि उसमें तो पास ही नहीं कर पाए हैं कैंडिडेट, उसको तो सीट खाली जा रही है, तो जितने भी कैंडिडेट मेडिकल पास हो गए हैं उनका सारा का नौकरी हो जाएगा, काम खत्म उनका। तो मैकेनिक वालों का तो टेंशन ही नहीं है। अब रहा बात, वो लोग सोच क्या रहे हैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ। एचसी मैकेनिक वाला हेड कांस्टेबल में बाकी जितने भी हेड, एचसी कम्युनिकेशन को छोड़ के हेड कांस्टेबल में बाकी जितने भी थे, उन सभी का वो लोग सोच रहे हैं कि एक बार हम मेरिट दें। ठीक है, इस कारण से वो लोग थोड़ा सा लेट कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना, मैकेनिक वालों जितने भी देख रहे हो वीडियो, आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन मत लेना। आप लोग का 22 जुलाई से ही, अभी के हिसाब से मान के चल सकते हो कि 22 जुलाई से ही आपका मेडिकल ट्रेनिंग चलने वाला है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये सारी बातें जितने भी मैंने बताई, जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है, वो एकदम प्रॉपर, एकदम सटीक इंफॉर्मेशन निकालने के बाद, सटीक डेटा एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने लेके आया हूं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और एक बार मैं आपको अपना इंस्टा आईडी दिखा दे रहा हूं। ये मेरा इंस्टा आईडी है, इसमें जाके आप लोग मेरे को मैसेज करना, मैं आप लोग को वहां पे, आप लोग को जो भी डाउट होगा वो आप लोग मुझसे पूछना, मैं आप लोग को बता दूंगा। और जो भी कैंडिडेट टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है वो टेलीग्राम से भी जुड़ जाना, मैं टेलीग्राम का भी आपका आईडी का लिंक मैं आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप लोग मुझसे जरूर बताइएगा इस वीडियो से आपको कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, क्या आपको जो मैंने बोला शुरू में, वीडियो के शुरू में, उससे आप लोगों को इसमें थोड़ा सा भी कम मिला या ज्यादा मिला। जो भी है, आपका एक सटीक फीडबैक मुझे चाहिए, जो भी आपके मन में है वो मेरे को बताइएगा। आप लोग अपना सजेशन दीजिएगा कि मुझे वीडियो में तेज बोलना चाहिए, धीरे बोलना चाहिए, या फिर आप थोड़ा ज्यादा टाइम एक्सपेंड करते हो, ये करते हो, जो भी है आपका एक जेन्युइन रिव्यू मुझे दीजिएगा, मैं उसके ऊपर काम करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।